नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 12 दोहे के व्याकरण से संबंधित प्रश्न करेंगे और यह पाठ विविध शब्द प्रयोग पर आधारित है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए प्रश्न शुरू करते हैं। विविध शब्द प्रयोग, इसमें एक शब्द के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है जिससे कि उसका अर्थ ना बदले। उन शब्दों का प्रयोग जिससे कि उस शब्द का अर्थ परिवर्तन ना हो। ठीक है, उसका समानार्थी शब्द। तो आइए देखते हैं। कारज धीरे होतु है, काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फले, केतक सींचो नीर। ऊपर दिए गए दोहे में से मोटे काले शब्दों के दो दो नाम और लिखिए, जैसे तरु और नीर। तरु, नीर, ये दिए गए हैं शब्द। अब हमें इनके दो दो नाम और लिखने हैं कि इन्हें और क्या कहते हैं, जिनका अर्थ जो है समान हो। जैसे तरु को पेड़ भी कहते हैं और वृक्ष भी कहते हैं, यानी कि इसके पर्यायवाची शब्द। नीर, नीर को पानी भी कहते हैं, जल भी कहते हैं। ठीक है, तो नीर के पर्यायवाची शब्द क्या हुए? पानी और जल। तरु के क्या हुए? पेड़ और वृक्ष। अब ये प्रश्न देखिए। नीचे दिए गए शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखिए। ये शब्द दिए गए हैं, इस कोष्टक में से हमें इनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे मनुष्य को क्या क्या कहते हैं? मनुष्य को आदमी, मानव, मनुज। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया आदमी, मानव, मनुज। युद्ध, संग्राम, रण, समर, ये इसी में से दिए गए हैं। संग्राम, समर और रण। ठीक है। सोना, सोना को क्या क्या कहते हैं? कनक, स्वर्ण, कंचन। कपड़ा, कपड़ा के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं? अंबर, वसन, वस्त्र। सरस्वती, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द शारदा, भारती, वागीश्वरी। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द समूहों में से उस शब्द पर घेरा लगाइए जो समूह के अन्य शब्दों से भिन्न है। ठीक है। पवन, वायु, पावन और अनिल। अब ये पवन, वायु और अनिल, इन तीनों का अर्थ जो है वो एक ही है, लेकिन ये जो पावन है, पावन, इसका अर्थ अलग है, इन तीनों से अलग है। ठीक है, कहने का अर्थ है पवन, वायु और अनिल, इन तीनों का अर्थ हवा ही है, हवा, लेकिन इसका अर्थ जो है भिन्न है। अगला देखते हैं। दामिनी, मंदाकिनी, विद्युत, चंचला। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, पवन, वायु और अनिल, इन तीनों का अर्थ होता है हवा, और पावन का अर्थ होता है पवित्र या शुद्ध। ठीक है, तो ये तीनों का अर्थ जो है समान है और इसका अलग है, तो इस पे हमने घेरा लगाया है। अगला देखिए। दामिनी, मंदाकिनी, विद्युत, चंचला। अब इसमें मंदाकिनी पे हमने घेरा लगाया है। दामिनी, विद्युत और चंचला, इन तीनों का ये अर्थ होता है बिजली, और मंदाकिनी का अर्थ होता है स्वर्ग की गंगा। अगला देखिए। भानु, रवि, राकेश, दिनेश। अब इसमें हमने राकेश पर घेरा लगाया है क्योंकि राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा, और भानु, रवि और दिनेश का अर्थ होता है सूर्य। तट, कुल, किनारा, कुल। अब इसमें कुल पे हमने घेरा लगाया है। तट, कुल और किनारा, इन तीनों का ही अर्थ होता है जैसे नदी का कोई किनारा या तट। ठीक है, और कुल का अर्थ होता है परिवार, खानदान या वंश। ठीक है। अगला देखिए। सुगंध, महक, परसुन,
सौरभ। अब हमने परसुन पर घेरा लगाया। परसुन का अर्थ होता है फूल या पुष्प, और सुगंध, महक और सौरभ का अर्थ होता है खुशबू। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए शब्दों के एक से अधिक अर्थ हैं, उनका वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनके दो दो अर्थ स्पष्ट हो जाएं। क्या, दोबारा देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के एक से अधिक अर्थ हैं, उनका वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनके दो दो अर्थ स्पष्ट हो जाएं। कहने का अर्थ है ये जो कर दिया हुआ है, अब इस पर हम वाक्य देखते हैं। उसने कर कमलों से दान किया। अब इसमें इस कर का अर्थ क्या है? हाथ। ठीक है, और अगले वाक्य में उस पर कर बकाया है, यानी कि इस कर का क्या अर्थ हुआ? टैक्स। तो यानी कि शब्द तो ये एक ही है, लेकिन इसके अर्थ एक से अधिक हैं। ठीक है, अगला देखिए, हार। अब हम वाक्य बनाते हैं, फिर हमें अर्थ स्पष्ट हो जाएंगे। युद्ध में दुश्मनों की हार हुई, यानी कि पराजय हुई। मेरे पास सोने का हार है, यानी कि माला। यहाँ पर इस हार का मतलब माला है, और इस वाक्य में इस हार का मतलब पराजय, यानी कि हार। ठीक है, ग्रहण। साधुओं ने भोजन ग्रहण किया। इस ग्रहण का अर्थ क्या है? कि खाया, उन्होंने भोजन खाया, यानी कि खाना खाया उन्होंने। ठीक है, और राम ने श्याम की दोस्ती का प्रस्ताव ग्रहण किया। इसमें ग्रहण का अर्थ क्या है? स्वीकार, कि राम ने श्याम की दोस्ती का प्रस्ताव स्वीकार किया। अगला वाक्य देखते हैं, अगला शब्द और उसके वाक्य। काल। भक्ति काल भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। भक्ति काल यानी कि समय की बात हो रही है, कि जो भक्ति काल का समय था उसमें भारत को स्वर्ण युग कहा जाता था। अब वाक्य देखते हैं दूसरा इसका। हम सबको एक ना एक दिन काल निगल लेगा, यानी कि मृत्यु हो जाएगी हम सबकी एक ना एक दिन। तो यहाँ पर इस काल का अर्थ है मृत्यु, और यहाँ पर इस काल का अर्थ है समय। अब अगला वाक्य है, शब्द है फल। चोर को उसकी करनी का फल मिला, यानी कि परिणाम मिला। उसे उसकी करनी का फल मिला, यानी कि परिणाम मिला, नतीजा मिला। और मुझे मीठे फल पसंद हैं। अब इसमें इस फल की क्या बात हो रही? किस फल की बात हो रही है? खाने वाले फल की। ठीक है, कि मुझे मीठे फल पसंद है। अब शब्द तो देखिए एक ही है, लेकिन उसके वाक्यों, अगर हम वाक्य लिखें तो उसके जो अर्थ हैं वो अलग हो जाते हैं। उत्तर। मुझे इस प्रश्न का उत्तर पता है, यानी कि मुझे उस प्रश्न का उत्तर यानी कि जवाब पता है। दिल्ली उत्तर दिशा में है, और यहाँ पर उत्तर का अर्थ दिशा का नाम है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो उत्तर क्या है? यहाँ पर एक दिशा का नाम, और यहाँ पर उत्तर का अर्थ है जवाब, आंसर। अगला प्रश्न। नीचे दिए गए शब्द सुनने, बोलने और वर्तनी की दृष्टि से काफ़ी मिलते जुलते हैं, परंतु उनके अर्थ अलग हैं। मतलब कि सुनने में, बोलने में और लिखने में लगभग एक जैसे हैं, परंतु उनके अर्थ भिन्न हैं। तो इन शब्दों का इस प्रकार वाक्य में प्रयोग कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। ये उदाहरण दिया गया है। उधार, वह उधार लेने आ गया। ठीक है, तो इस वाक्य से आपको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा कि किस उधार की बात हो रही है। जैसे दुकान में जाओ किसी भी, वहाँ लिखा रहता है ना कि उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें, या उधार मना है ना। नगद लो, कोई भी चीज़ लो तो उधार नहीं लेनी। उद्धार। अब उद्धार का अर्थ है हे भगवान मेरा उद्धार करो, यानी मेरा बेड़ा पार करो, मेरा कल्याण करो। ठीक है, तो दिखने में लगभग समान है, लेकिन अर्थ जो है भिन्न है। अगला देखिए, उदार। उदार यानी कि
श्याम उदार हृदय वाला व्यक्ति है, यानी कि बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का या बहुत ही उदार हृदय का व्यक्ति है, बड़े दिल का है, उसका दिल जो है बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पर उधार, वही बात आ गई कि उधार मांगकर मुझे शर्मिंदा न करें। अब आपका कोई दोस्त आपके पास आ जाए कि मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, तो आपको पता है कि मेरा ये दोस्त जो है वो पैसे देने में बाद में आनाकानी करेगा, तो आप पहले ही कह देंगे कि प्लीज़ मुझे उधार मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करो। अपेक्षा, मुझे तुमसे यह अपेक्षा नहीं थी, यानी कि मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। और उपेक्षा का अर्थ है हमें किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, यानी कि किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए या किसी को भी मतलब नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दिखने में लगभग एक जैसे हैं, अपेक्षा उपेक्षा, है ना। अब ये देखते हैं, प्रणाम, हमें अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, यानी कि नमस्कार करना चाहिए। और प्रमाण, अब ये देखिए म आगे चला गया और न पीछे आ गया इसमें, इस शब्द में प्रणाम प्रमाण। प्रमाण का अर्थ क्या होता है, तुम्हें अपनी बेगुनाही का प्रमाण देना होगा, कि यदि तुम बेगुनाह हो तो तुम्हें अपनी बेगुनाही का प्रमाण देना होगा, सबूत देना होगा, क्योंकि कानून जो है प्रमाण यानी सबूतों पर किसी को भी न्याय या अन्याय, किसी के साथ भी न्याय या अन्याय करता है। तो इस प्रणाम का अर्थ है नमस्कार और इस प्रमाण का अर्थ है नतीजा या नतीजा। ठीक है, नतीजा, नतीजा नहीं सबूत, सॉरी सबूत, कि तुम्हें अपनी बेगुनाही का सबूत देना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रसाद, पंडित जी ने सबको प्रसाद दिया। अब यहाँ पर जो मंदिर में मिलता है सबको, उस प्रसाद की बात हो रही है, भगवान के चरणों से जो मिलता है उस प्रसाद की यहाँ पर बात हो रही है। और प्रासाद ये किसी स्थान का नाम है, कि मैसूर में एक बड़ा प्रासाद है। यहाँ पर प्रासाद का अर्थ है देव मंदिर, देवालय, राजभवन या राजमहल। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए शब्दों के मिलते जुलते युग्म शब्द छांटकर लिखिए। युग्म शब्द, मिलते जुलते युग्म शब्द छांटकर लिखने हैं, जैसे भाग दौड़, उलट पलट, घास फूस, चमक दमक, जीव जंतु, पालन पोषण, भूख प्यास। जो ये शब्द होते हैं ना, उलट पलट भाग दौड़, ये युग्म शब्द होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में से मोटे काले शब्दों के विलोम शब्द छांटकर वाक्य पूरे कीजिए। विलोम शब्द यानी कि उल्टे शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। दीपक तिमिर को दूर कर डैश फैलाता है। तिमिर का अर्थ क्या होता है, अंधेरा, और क्या फैलाता है, प्रकाश फैलाता है। दीपक अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाता है। सुधीर अपना स्वार्थ देखकर ही काम करता है, मगर उसका भाई डैश भाव से काम करता है। स्वार्थ का क्या होगा उल्टा अर्थ, निस्वार्थ, निस्वार्थ। ठीक है, अगला वाक्य है, न्यूनतम तापमान पर तरल पदार्थ भी डैश रूप धारण कर लेते हैं। तरल का क्या होगा, ठोस। जीवन में अनुकूल समय कब डैश हो जाए कहा नहीं जा सकता, प्रतिकूल। अनुकूल का प्रतिकूल। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में सकर्मक क्रिया और कर्म छांटकर लिखिए। ये वाक्य दिए गए हैं, हमें सकर्मक क्रिया छांटनी है और यहाँ पर कर्म बताना है। ठीक है, कि कौन सा कर्म है इसमें। रवि अपने कपड़े खुद धोता है। अब धोता, धोता क्या है, सकर्मक क्रिया। कैसे धोता है, इसमें हम क्रिया से पहले
क्या प्रश्न लगाएंगे हम इसमें? इसमें हम क्या प्रश्न लगाएंगे कि रवि अपने क्या धोता है? कपड़े। तो कर्म क्या हुआ? कपड़े। तो सकर्मक क्रिया क्या हुई? धोता, और कर्म क्या हुआ? कपड़े। अगला वाक्य, मीरा ने एक गाना सुनाया। सुनाया, सुनाया क्या है? क्रिया है, सकर्मक क्रिया। मीरा ने क्या सुनाया? अब क्रिया से पहले हम क्या लगाएंगे? क्या प्रश्न। तो हमें उत्तर मिलेगा एक गाना। तो गाना क्या है? कर्म है, और सकर्मक क्रिया क्या हुई? सुनाया। शारदा खाना बना रही थी। बनाना, बनाने की क्रिया हो रही है यहाँ पे, यानी बना रही। सकर्मक क्रिया क्या है? बना। क्या बना रही थी? खाना। तो खाना क्या है? कर्म। उसने एक कहानी लिखी। लिखना क्या है यहाँ पे? सकर्मक क्रिया। उसने एक कहानी लिखी। क्या लिखी? एक कहानी। तो कहानी क्या है? कर्म। हमने चावल खाए। खाए क्या है? सकर्मक क्रिया। क्या खाए? चावल। तो चावल क्या है? कर्म। ठीक है, तो इस तरह से हमें सकर्मक क्रिया और कर्म को छांट कर लिखना था। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।